हिंदी साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम समीकरण हल करने की एक सिंपल ट्रिक बताएंगे जो कि बड़े बड़े सवालों में आपके समीकरण काम आएंगे, जिसके जरिए आप कम टाइम में इनको बड़े क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पहला कुछ इस प्रकार का आपका सामने आ जाए, इस सवाल में आ जाता भैया क्या है कि 2x माइनस 12 बराबर पर 0। तो समीकरण को हम कैसे हल करेंगे? तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपके सामने तो क्या करना है, हमें जो x है इसका मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये जो संख्या है इसको बराबर को उधर पहुंचाओ भैया। क्लियर है? तो ये संख्या बनेगी यहाँ से 2x बराबर पर ये माइनस की है 12, क्या है माइनस का, बराबर को उधर ले जाएंगे तो किसका बन जाएगा 12 प्लस का बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखेंगे तो x बराबर पर 12 और ये संख्या दोनों किसमें गुना में। इतने समझदार तो हो, डायरेक्टली गुना में तो किसमें आ जाएगा भाग में, और फटाक से इन दोनों को यहाँ से काट देंगे तो x बराबर का मान निकल के आएगा 6। और पहले सवाल का आंसर आपका डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना 6। क्लियर? क्या है 2x माइनस 12 बराबर पर 0, और यहाँ पर इसको उधर पहुंचाएंगे तो ये माइनस का था, बराबर को उधर प्लस का हो जाएगा, x बराबर पर मान आ जाएगा। क्लियर है? पहला सवाल हो गया। दूसरा देखिएगा सभी विद्यार्थी, है ना, दूसरा भी लिखा हुआ है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 10 बराबर इक्वल आपका आ जाएगा 7। क्लियर? अब इसको भी वैसे का वैसा हमें सोल्व करना है। किस प्रकार? इस संख्या को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ से याद करनी है। तो क्या करूंगा मैं, 3x वैसे का वैसा रहेगा बराबर पर 7 और प्लस का है 10, माइनस के उधर जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। क्लियर है? 3x बराबर आपका आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 में से 10 नहीं जा पाएगा तो माइनस की संख्या रहेगी, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। घटेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये गुना में, बराबर को उधर किस में चले जाएगा भाग में। तो यहाँ से देखिए माइनस का 3 बटे में क्या आ जाएगा 3, और जब इनको काटोगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 पर 1 किसका आएगा, 1 माइनस का आएगा, क्योंकि संख्या किसकी थी माइनस की, है ना। यदि यहाँ पे माइनस होता है इसका आगे माइनस होगा तो माइनस से माइनस क्लियर हो जाता, मतलब कट जाता। परंतु 1 माइनस का है तो जो माइनस का 1 आएगा वही आपका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर है? अब हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये, है ना। तो इसको भी मैं यहाँ उतार लेता हूँ। अब यहाँ से देखिएगा ये जो तीसरा प्रश्न है इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पर देखिएगा ये 5 है, इसका इधर 3 गुना करो। पहले इसके सही जो फॉर्म है उसमें तो लाओ इसको, जैसे हमने कहा था 3x माइनस 10 बराबर 0 पे सवाल लिया हुआ था, इस पेज पर मैंने बताया था पहला सवाल। क्लियर? इसको उसी डिजिट में लाए तो क्या करेंगे, जो बटे की संख्या इसको सबको क्लीन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस 5 का इस 4 में गुना करो तो 5 को 20 कितना आ गया 20x। क्लियर है? इसका इधर गुना करो कितना होगा प्लस वैसा का वैसा 3 दून 6x, और जो भी ये संख्या नीचे इनका आपस में गुना करो। गुना करेंगे तो 3 पंज 15, कितना आ गया 15, उस 15 का इसमें गुना कर दो। क्लियर है? तो 15 पंज 75, परंतु सॉरी यहाँ पर मैंने 4 लिया हुआ है ना। क्लियर है? तो इन दोनों का आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 चुको कितना होगा 15 चुको 60। तो जो आपके नीचे की संख्या है वो आपकी यहाँ पर देखोगे तो खत्म हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि मैंने यहाँ पर गुना 3 कर दिया उसका भी। क्लियर है? अब इतना होने के बाद देखेंगे तो ये 20 और ये देखिएगा एक से एक से, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 26 मतलब 26 बराबर आपका आ जाएगा 60, और x वैसा का वैसा देख लीजिए आराम से। यहाँ पर देखो कट रहा है तो काट दीजिएगा, नहीं कट रहा तो ऐसा का वैसा, परंतु यहाँ से देखोगे तो 2 से ये कट जाएगा, छोटा रूप हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और ये आपका 13 आ जाएगा, और यहाँ इसके बाद ये नहीं कटेगा तो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा 30/13 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था। बढ़िया तरीके से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये। क्लियर है? ये हमारा पहला प्रश्न। छोटे छोटे समीकरण है ना, हमारे जो बड़े सवाल लॉन्ग सवाल रहते हैं ना उसमें इन समीकरणों की जरूरत पड़ती है। इस टाइप का डार्क ट्रायल आप यहाँ से देखोगे तो इसका इधर माइनस कर देना, दिमाग में 3 आएगा और यहीं काट जाएगा तो माइनस का 1 आंसर आएगा। इतना करना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है? पर ये सब होगा आपकी प्रैक्टिस से। जितने अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करना सीख जाओगे और स्टेप बचाकर बहुत कम टाइम में इनको सोल्व कर सकोगे। क्लियर? तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।